नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो महिला पहली बार करवा चौथ का व्रत करने जा रही है, उन महिलाओं, उन भक्तों को क्या क्या सावधानियां रखनी हैं और व्रत कैसे करना है, आपको संपूर्ण जानकारी के साथ बताएंगे। क्या आपको व्रत पूजा के लिए कोई नया सामान लेकर आना है या नहीं? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि व्रत का सारा सामान हमारे मायके से आता है या नहीं आता, जो भी कुछ बोलती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हम बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। अगर आपके मायके से नहीं आता तो आपको क्या करना है, इसके बारे में भी बताएंगे। अगर आपकी सास नहीं है तो क्या करे, इसके बारे में भी बताएंगे कि जो थाली होती है वो सासू को देना चाहिए या किसी और को। इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में ढेरों पर्व और त्योहारों की जानकारी सबसे पहले सही और सटीक जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो नए लोग व्रत करने जा रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि उनके पास सबसे पहले सभी चीजें नई होनी चाहिए। उनके पास सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसा ना हो कि उनके पास कोई भी सामान किसी दूसरे का हो, सब कुछ अपना होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो पहली बार व्रत करने वाले होते हैं उनके पास कुछ सामान नहीं होता है, तो वो कुछ सामान अपने घर में से ही, जैसे कि अपनी जेठानी अपनी सास का ले लेती है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो आपको सिर्फ अपना ही खुद का सामान लेना है, किसी और का नहीं। जैसे कि व्रत पूजा के लिए छलनी हुई नई थाली हुई, नया चार करवा होने चाहिए, नई साड़ी होनी चाहिए। आपको एक साड़ी अपनी सास को भी देनी है अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो। इसके बाद आगे व्रत में आप अपनी सास को साड़ी दे या ना दे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन पहली बार तो जरूर देनी है। आप एक अच्छी सी साड़ी ले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम दुकान में जाते हैं तो दुकान वाला पूछता है कि साड़ी कौन सी दिखाऊं, आपको किसी को देना है या भगवान को चढ़ना है। उस समय हम कहते हैं कि भगवान को चढ़ना है, तो दुकान वाला एक हल्की सी साड़ी दे देता है। आपको मैं बता देता हूं कि आप चाहे किसी को देने के लिए साड़ी लीजिए या भगवान को चढ़ने के लिए साड़ी लीजिए, आपको हमेशा एक अच्छी साड़ी ही लेनी है। आपको अपनी सास को देनी है तो एक अच्छी सी साड़ी लीजिए और उनको दे दो। आपके पास सब कुछ नया होना चाहिए, श्रृंगार से लेकर व्रत पूजा तक आपके पास सब कुछ नया होना चाहिए। मेरे भक्तों, आपका सवाल था कि अगर हमारी सास ना हो तो पहली थाली किसे देनी चाहिए, तो आपको बता देता हूं। अगर आपकी सास नहीं है तो आपको पहली थाली आपको अपनी जेठानी को देनी है। अगर जेठानी है तो आपको अपनी बड़ी ननद को देनी है। अगर बड़ी ननद भी नहीं है तो आप देश में कहीं भी हो, वहां पर करवा माता को साक्षी मानकर उनके सामने हाथ जोड़कर आज्ञा लेकर कहना है कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, इसलिए आपको साक्षी मानकर इस व्रत को शुरू कर रही हूं। माता रानी आपको ये थाली समर्पित कर रही हूं, आपसे आशीर्वाद लेती हूं, ऐसा कहकर आप पूजा कर सकती हैं। जो लोग नया व्रत या पहली बार कर रहे हैं उनको बता दूं कि आपके लिए ये दिन बहुत ही अतिशुभ है। यानी कि ये दिन साल में कभी कभी आता है, मतलब साल में कभी कभी आता है ऐसा, जो कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि इस दिन 20 अक्टूबर को। आगे मुहूर्त भी बताएंगे। 20 अक्टूबर 2024 को दिन रविवार, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि जब आपको पूजा करनी होगी। रात्रि को 12:50 पर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। पूरी रात्रि रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इस नक्षत्र रोहिणी क्या है? दक्ष की 27 कन्याओं में से एक कन्या है रोहिणी, जिनका विवाह और भी कन्याओं के साथ चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रदेव और बाकी लोगों को पसंद नहीं किए, सिर्फ रोहिणी को पसंद किए, और रोहिणी उनकी अति प्रिय पत्नी है। तो रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा होता है, जैसे कि भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में बहुत शुभ माना गया। रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन हुआ था, तो रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रदेव होते हैं और चंद्र की ही पूजा विशेष है, श्री गणेश की पूजा विशेष है, शिव पार्वती की पूजा इसमें की जाती है। तो जो पहली बार व्रत शुरू करेंगे और जो पहले से भी व्रत कर रहे हैं, इस नक्षत्र में किया हुआ संकल्प, दान पुण्य, व्रत पूजा, अर्घ्य देना, इन सभी विधियों का, सभी धार्मिक मान्यताओं को, जो धार्मिक कार्य आप करोगे, इनका जो फल है यह 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना से कई गुना बढ़ जाएगा। तो रोहिणी नक्षत्र जैसे कि तमाम अफवाह फैला रहे हैं कि भद्रा का साया है। आपको कौन? पंडित जी बोले कि भद्रा का साया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि आप पूजा कब करोगे।
शाम को चंद्रमा कब निकलेंगे? तो आपको बता दें कि 7:55 पर, कभी कभी 8 बजे, 8:10 पर, कभी कभी कहीं कहीं लेट में भी निकलते हैं। जैसे कि चंद्र ऊपर आते दिखते लेट हो जाता है, तो 7:55 पर चंद्र देवता का उदय होने का मुहूर्त है। इस समय पूरा रोहिणी नक्षत्र चलता रहेगा, कोई भद्रा नहीं है। भद्रा 19 तारीख को रात को लगेगा, 20 तारीख को सुबह 10:18 पर समाप्त होगा। जो लोग सरगी वगैरह खाते हैं या व्रत का संकल्प लेते हैं, तो मेरा तो यह मानना है कि सरगी लोग खाते ही क्यों हैं। सुबह रात का खाना खाया हुआ सुबह पेट भरा रहता है, सरगी वगैरह खाना नहीं चाहिए। वैसे ये भी शुभ होता है, शुभता के कारण सांस देती है तो उनको ले लेना चाहिए। और आप जैसे भी हो, जो संकल्प है, जो करवा चौथ के व्रत का संकल्प है, वह आप रोहिणी नक्षत्र में ले, यानी 10-18 बीजे को बीत जाने दें, फिर व्रत का संकल्प लें। जो पहली बार कर रही हैं और जो हर साल कर रहे हैं, वह भी संकल्प लें। रोहिणी नक्षत्र जब लग जाए तब संकल्प लें व्रत का। चंद्रोदय होने पर पूजा पाठ होता है, तो आपको मैं बता देता हूं कि कोई भी भद्रा का साया नहीं है। आप बिल्कुल ना डरे। कोई भी आपको विशेष भद्रा का दोष दूर करने के लिए कोई मंत्र, कोई आरती, कोई जप, कोई अलग से पूजा नहीं करना है। कोई भद्रा नहीं है। इस बार रोहिणी नक्षत्र लगने के कारण अति शुभता बढ़ गई है। चंद्रदेव आपके ऊपर खूब प्रसन्न होंगे। करवा चौथ का जो व्रत पहली बार लोग करेंगे, तो उसे व्रत मायके से शुरू किया जाता है। तो अगर मायके में सुविधा हो, आप जहां भी हो वहां इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अगर मायके से, जैसे ससुराल में जैसे लड़कियां रहती हैं, तो मायके से ढेर सारा सामान आता है पूजा का, तब भी आप अपने ससुराल में कर सकते हैं। मायके से बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं, हमारे मायके में नहीं मनाते या नहीं आता है, सामान नहीं आता है, तो पहली बार की पूजा अपने सास ससुर के पैसे से करें। सास ससुर से बोले कि जो भी सामान वगैरह आएगा लिख के दे दें, वह ले आते, उससे करें। अगर ऐसी भी व्यवस्था नहीं है, तो सास ससुर ऐसा बोलते हैं, भाई हम नहीं देंगे, हमारे यहाँ नहीं चलता। जो भी तो आप अपने पैसे से भी करके, जैसे बताएं अभी कि माता करवा को बोले, हे माता करवा, यह सब कुछ आपका है, आंचल फैलाकर आप सामान सब ले लें। माता आपका है, आप हमें दें। आप हमारी माँ हैं, हम आपके पुत्र हैं, आप हमारी धात्री हैं। माता से लेकर आप पूजा संपन्न कर सकती हैं। अगर पहली बार करवा चौथ व्रत कर रहे हो, अगर आपको अशुद्धता है तो बिल्कुल न करें। अगर आपका इस साल विवाह हुआ है, तो क्या आपको व्रत करना है? बिल्कुल नहीं। अगर सूतक पातक है, मृत्यु सूतक या जन्म सूतक है इस बीच में, तब भी व्रत को प्रारंभ न करें, शुरू न करें। जो लोग पहले से कर रहे हैं वह व्रत करें और शुद्धता में व्रत कभी न छोड़ें। व्रत करते रहे, पूजा न करें। चंद्र दर्शन कर सकते हैं, चंद्र को आवाहन और पूजन नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको शुभ मुहूर्त बता रहा हूं करवा चौथ का। 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार के दिन शाम को 5:56 से पूजा शुरू हो जाएगी और 7:02 बजे तक यह पूजा रहेगी। 1 घंटा 16 मिनट तक अवधि रहेगी पूजन की। सुहागिनों के लिए यह कौन सी पूजा है? यह चौकी पूजा है, जो चौकी पर देवस्थान होगा। आप कथा सुनेंगे, करवा माता की कथा सुनेंगे। जो थालियां वगैरह बदलते हैं, जो भी जहां की जो विधि है अलग अलग, वो सब करेंगे। यह सभी चीजें करने के बाद, यानी 5:40 से 7:02 बजे तक करने के बाद, जब चंद्र उदय होंगे 7:55 पर 8 बजे तक, जब भी चंद्रोदय हो जाए तो छत पर पूजा होगी। तो छत पर पूजा क्या होगी? चंद्र उदय होते ही आप चंद्रदेव को नमस्कार करोगे। सिर झुका के सबसे पहले आपके पति हो, आपके पुत्र हो, उनसे भी नमस्कार कराएं। फिर सबसे पहले छोटा सा एक थाली में हाथ के पत्ते, यानी पलाश के पत्ते, टेसू के पत्ते रखें। उस पर एक चांदी का सिक्का रखें। फिर चंद्र आवाहन करें, चंद्रमा को आवाहन करें। श्वेत तिलक, श्वेत पुष्प और अक्षत सभी कुछ चढ़ाकर, दूध की मिठाइयां सफेद रंग की सभी चढ़ाकर चंद्र देवता को आवाहन करके उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद दूध मिश्रित जल से अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद, पूजा करने के बाद, जो पहली थाली रहेगी उनके लिए, जो पहली बार पूजा कर रहे हैं या जो पहले भी पूजा करें, तो थोड़ा बहुत सासू मां को भी देकर चरण स्पर्श करना चाहिए। लेकिन अगर जो पहली बार व्रत कर रहे हैं, वो सुसज्जित थाली, यानी एक साड़ी, श्रृंगार का पूरा सामान, एक करवा में गुलगुला, कुछ भी मिठाई गुलगुला इसलिए भरते हैं कि सबसे सस्ता और सबसे सरल पकवान है।
घर में बनाकर चढ़ा देते हैं। मिठाई भी घर में बनाकर चढ़ा सकते हैं। आप कुछ दान दक्षिणा देकर सासू मां का पांव छुए। उसके बाद पति को एक आसन पर बैठाएं। चंद्रदेव की तरफ मुंह करके, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठाएं आसन पर और पवित्रीकरण करें। कुश घास से 3 बार फिर उनको तिलक करें। रक्षा सूत्र बांधे और मिठाई खिलाकर उनको पानी पिलाएं। फिर आरती करें। 3 बार आरती कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद पति क्या करेंगे? पत्नी को रक्षा सूत्र बांधेंगे और मिठाई खिलाकर पानी पिलाएंगे। आप लोग टीवी में, सोशल मीडिया में तमाम वीडियो देखते हो कि छत पर पति पत्नी हैं। सभी लोग जुटे हुए हैं। चंद्रमा को देखें, अर्घ्य दिए, छलनी में दीपक रखकर जो भी विधि है वह पूजा किए, पति का मुंह देखे, खड़े खड़े पानी पिला दिए। व्रत पूरा। यह तरीका नहीं है व्रत का जो मैं बता रहा हूं। बैठ के पति पूजा की जाती है। सोशल मीडिया देखते हो, टीवी देखते हो, क्या आप कभी देखे हो ऐसा सब चीजें? पति का पांव छू रही हैं, उनको तिलक कर रही हैं। उनको पति को पहले पत्नी खिलाती है, फिर पत्नी को पति खिलाकर उनका व्रत पूरा करते हैं। इसको पति पूजा बोलते हैं। पति पूजा भी करना चाहिए, तो जैसे मैं बता रहा हूं आपको। फिर पति कुछ उपहार देते हैं अपनी पत्नी को कि हमारे लिए यह इतना कुछ कर रही हैं। उनको उपहार देकर खुश करते हैं, उनको तृप्त करते हैं। उनको उनकी पूजा का जो भी फल है वह पति के लिए ही करती है। तो इतना तो बनता है कि पति इस दिन भी पत्नी को कुछ उपहार देते हैं। जो पहली बार जो लड़कियां व्रत करेंगी उनको सासू मां कुछ बहुमूल्य वस्तु देंगी, जैसे कि कुछ भी सोना चांदी, कुछ भी उनका पुराना गहना है, कुछ भी। एक बार, पहली बार तो वह जो लड़की है, बहू उसे उपहार को जीवन भर अपने पास रखती है, आशीर्वाद के स्वरूप। हर बार दे ना दे वह कोई मायने नहीं है। कुछ चांदी का, सोने का सिक्का भी कुछ भी दे सकती है। हर बार देने की पहली बार सासू मां कोई मूल्यवान उपहार बहू को देती है। आशीर्वाद देती हैं कि तू जब तक जी तब तक सुहागन, स्वस्थ और संपन्न हमारे कुल की लाज हो, हमारे कुल में सदैव बनी रहो। तो यह सब आपको मैं विधि बता रहा हूं। इस विधि से पूजा करके, ऐसे बताए हुए पति पूजा करके पति आपको जल पिलाएंगे। आपका पूजा पूर्ण हो गया। फिर सभी परिवार वालों के साथ मिलकर बना हुआ पकवान एक साथ बैठकर खाते हैं। तो यह है, आपको बता रहा हूं, करवा चौथ का। सोशल मीडिया में, टीवी में देखकर ऐसे बस खड़े खड़े पानी पी लेना और खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। प्रसाद खाकर, बैठकर और फिर क्षमा याचना भी करना चाहिए कि पूजा पाठ में जो भी कुछ भूल चूक हो गई उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि जो चीज़ें आपके यहाँ हैं, जैसे कि विदेश में तमाम धर्म लोग देखने वाले विदेश में भी हैं, तो बोलते हैं कि पलाश का दोना या पत्ती नहीं मिलती या मिट्टी का करवा नहीं मिलता है, तमाम चीज़ें बोलते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूं कि आपके पास जो भी उपलब्ध है वह चीज़ें आप लेकर पूजा करें। जैसे मैं बोलता हूं कलश रखने के लिए, तो कलश रखने के लिए क्यों बोलता हूं? इसीलिए बोलता हूं कि आप सुनते हो कि जब पूजा होती है नवदुर्गा की या कोई देवी देवता की पूजा होती है या महामृत्युंजय जाप कराए कुछ भी, तो पंडित जी क्या बोलते हैं? पूजा पूर्ण हुई, अब कलश को हिला दो, डुला दो और देवता को प्रस्थान करने के लिए। आप बोलते हो कलश क्यों रखें? तो कलश इसीलिए रखा जाता है। पंडित जी कलश को क्यों हिलाते हैं? क्योंकि कलश में ही देवता को आवाहन किया जाता है, इसीलिए कलश को हिलाते हैं। देवता वहां पर आकर आपकी पूजा प्राप्त करते हैं, तो कलश को हिलाकर बोलते हैं, हे प्रभु, हे मां, पूजा पूरी हो गई। अब क्योंकि आप हमारे यहां स्थापित रहोगे तो आपके लिए बहुत, हमको शुद्धता, नियम, धर्म, ये सब हम मनुष्य नहीं कर पाएंगे। अभी हम जो किए हैं उसको आप स्वीकार करो, आशीर्वाद दो। अब आप अपने लोक को जाओ, इसलिए बोलते हैं कलश। जब आप कलश रखोगे ही नहीं तो खिलाओगे क्या? इसीलिए बोलते हो कलश रखो। कलश के ऊपर जो दीप रहता है, जो नारियल होता है, उसी में देवी देवता का आवाहन किया जाता है। जो चीज डलती है वह पूर्णता, यानी वरुण कलश, हल्दी, सुपारी, अक्षत, सोने चांदी का सिक्का, जो भी जल, ये 5 चीज हो गई। फिर पंच पल्लव के ऊपर श्रीफल होता है, वो रखा जाता है। फिर उसी कलश में देवी देवता को आवाहन किया जाता है। फिर अंत में पूजा पूरी होने पर बोलते हैं, कलश हिला दो देवी देवता को प्रस्थान करने के लिए। बोलो, आज से आप लोग कलश रखने में अगर बहुत आपको भारी लगता है तो समझो आपको कलश क्यों रखा जाता है और कलश हिलाया क्यों जाता है। तो अभी मैं आपको जो नए लोग हैं उनके लिए और आपका भ्रम दूर कर दूं कि कोई भद्रा नहीं है, बल्कि इस बार रोहिणी नक्षत्र में करवा चौथ है, जो कि अति शुभ है।
तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और हमारे साथ बने रहे। देखते रहिए धर्मलोक चैनल। तब तक के लिए नमस्कार।